दोस्तों एक सिंपल सवाल, आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? पढ़ाई, इंटेलिजेंट या फिर पैसे कमाना? सच ये है कि इन सबसे पहले जो स्किल आपकी लाइफ बदल सकती है वो है कम्युनिकेशन। और जो बंदा अपने आइडियाज क्लियर एक्सप्रेस करना सीख जाता है, दुनिया उसके लिए रास्ता खुद बनाती है। सोचो एक जॉब इंटरव्यू में आप और एक और कैंडिडेट बैठे हो, दोनों के पास नॉलेज सेम है, लेकिन जो अपने वर्ड से सामने वाले का दिल जीत लेता है, जॉब उसके हाथ में होती है। और इसलिए कहते हैं गुड कम्युनिकेशन इक्वल टू गुड लाइफ। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें स्कूल में मैथ सिखाई जाती है, साइंस सिखाई जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन का असली ज्ञान कोई नहीं देता। और इसका रिजल्ट हम टेंशन में बोलते हैं, लोगों के सामने अटक जाते हैं या फिर गलत समझ लिए जाते हैं। इसी गैप को फिल करते एक धमाकेदार किताब कम्युनिकेशन स्किल। ये किताब एकदम सिंपल शब्दों में बताती है कि कैसे आप अपने वर्ड्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने इमोशन के थ्रू एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं जो सबको अट्रैक्ट करे। आज के इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या है, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें जब हम पब्लिक में बोलते हैं, और कैसे हम अपने डेली लाइफ, जॉब, बिजनेस या रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी वैल्यू 10x बढ़ा सकते हैं। और एक बात दोस्तों, कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से हर कोई सीख सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो या आपकी लोग सुनते नहीं, तो टेंशन मत लो। इस किताब की छोटी छोटी बातें आपके अंदर वो स्पार्क जलाएंगे जिससे आप भी एक पावरफुल कम्युनिकेटर बन जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और खोलते हैं वो सीक्रेट जो आपको एकदम अलग बना देंगे भीड़ में। चैप्टर 1 है द मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन। सोचो एक ऐसी सिचुएशन, तुम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो या फिर एक इंटरव्यू के लिए बैठे हो, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी है और दिमाग में आंसर की लिस्ट रेडी है, लेकिन जैसे सामने वाले का क्वेश्चन आता है तुम्हारे वर्ड्स अटक जाते हैं, आवाज धीमी हो जाती है, आंखों में कॉन्फिडेंस की जगह हेजिटेशन आ जाता है और रिजल्ट तुम्हारे टैलेंट से ज्यादा तुम्हारी कम्युनिकेशन पहले इंप्रेशन बना देता है। स्टेज लगता है ना, लेकिन सच ये है कि लाइफ के हर एक मोमेंट में कम्युनिकेशन तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड बोलना नहीं होता, ये एक आर्ट है, ये एक मैजिक है जो दिल को टच करता है। एक स्माइल के साथ बोला गया हेलो भी किसी के दिन को ब्राइट कर सकता है, और एक गुस्से में कहा गया वर्ड किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। मतलब वर्ड में पावर होती है, पावर टू कनेक्ट, पावर टू इंस्पायर और कभी कभी पावर टू डिस्ट्रॉय। हम सब अपनी जिंदगी में नोटिस करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर पर एक सिंपल कॉन्वर्सेशन किसी भी रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे टीचर क्लास में बोरिंग लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट सिर्फ नोटबुक भर रहे हैं, माइंड कहीं और है, लेकिन वही लेक्चर अगर थोड़ा स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में दिया जाए, एक जोक के साथ शुरू हो और एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐड हो, तो वही वर्ड्स एकदम इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। यही तो है कम्युनिकेशन का मैजिक। अब सोचो तुम एक दोस्त के साथ बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी फीलिंग शेयर करनी है, तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें समझे। अगर तुम डायरेक्ट रूड वर्ड्स यूज करते हो तो शायद वो तुम्हारी बात सुनने के बजाय हर्ट हो जाए, लेकिन अगर तुम थोड़ा शांत, सॉफ्टली और समझाने लायक वर्ड में अपनी बात रखते हो तो न सिर्फ वो तुम्हारी बात सुनेगा बल्कि तुम्हारे इमोशंस को भी फील करेगा। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड का खेल नहीं है, ये इमोशन का एक्सचेंज है। बात सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, सुनने का भी अपना एक अलग रोल है। अच्छी कम्युनिकेशन तभी होती है जब तुम बोलते भी हो और ध्यान से सुनते भी हो। इमेजिन करो अगर तुम्हें कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हुए सिर्फ हूँ, अच्छा, ओके बोलते हो, सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि तुम एक्चुअली इंटरेस्टेड ही नहीं हो। लेकिन अगर तुम आंखों में आंखें डालकर उसकी बात सुनते हो, बीच बीच में स्मॉल गेस्चर या सपोर्टिव वर्ड देते हो, तो उसे फील होता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है, और वही एक बॉन्ड क्रिएट करता है जो वर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। कम्युनिकेशन को एक ब्रिज की तरह सोचो, ये तुम एक इंसान से दूसरे इंसान तक कनेक्ट करता है। अगर तुम अपनी बात कंफ्यूज करके बोलते हो या डर के साथ बोलते हो तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर तुम क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो तुम्हारी बात एकदम डायरेक्ट हार्ट तक जाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, स्टीव जॉब, उनकी प्रेजेंटेशन दुनिया भर में फेमस थी। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में फैक्ट्स नहीं बताते थे बल्कि एक स्टोरी सुनाते थे। उनका हर एक सेंटेंस इमोशन से भरा होता था। जब वो स्टेज पर बोलते थे तो लगता था कि वो ऑडियंस के साथ डायरेक्टली एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। यही कम्युनिकेशन का असली टैलेंट है, वर्ल्ड को एक्सपीरियंस में बदल देता है। जिंदगी के हर फील्ड में, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या एक सिंपल इंसान हो जो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खुश रहना चाहता है, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे लिए एक सीक्रेट वेपन है। ये तुम्हें क्राउड में अलग बनाता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है और तुम्हारी पर्सनल लाइफ को भी पीसफुल बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। मतलब ये कि कोई भी इंसान इसे सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। जैसे जिम जाकर मसल्स बनाई जाती है, वैसे कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करके पॉलिश किया जाता है। सो अब सवाल ये है कि तुम अपने वर्ड्स को कैसे यूज करोगे। तुम्हारे सेंटेंस सिर्फ साउंड्स होंगे या इमोशंस, तुम्हारी कन्वर्सेशन सिर्फ बातें होंगी या कनेक्शन? आंसर तुम्हारे हाथ में है। कम्युनिकेशन तुम एक ऑर्डिनरी इंसान
से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, बस तुम्हें शुरुआत करनी है। अब अगला चैप्टर है लिसनिंग द ट्रू पावर ऑफ कम्युनिकेशन। सोचिए आपने किसी से अपने दिल की बात शेयर की, आपको लगा सामने वाला ध्यान से सुनेगा, आपकी इमोशन समझेगा, लेकिन वो बार बार फोन देख रहा है, बीच बीच में बस हाँ हाँ बोल रहा है और आपको फील हो रहा है कि उसकी सोच कहीं और है। कैसा लगता है? शायद गुस्सा आता होगा या फिर दुख कि मेरी बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली। यही होता है जब लिसनिंग यानी सुनने की कला की कमी रह जाती है। कम्युनिकेशन में लोग ज्यादा फोकस करते हैं बोलने की स्किल पर, कैसे कॉन्फिडेंटली बोले, कैसे अच्छे वर्ड्स यूज करें, लेकिन असली सच ये है कि कम्युनिकेशन की असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है। सुनना सिर्फ कान से वर्ड सुनना नहीं होता बल्कि दिल से कनेक्ट होना होता है, सामने वाले की बात को फील करना होता है। कभी नोटिस किया है जब कोई आपको पूरे ध्यान से सुनता है तो आपको खुद में एक वैल्यू फील होती है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बातें इंपॉर्टेंट है। यही मैजिक है लिसनिंग का। जब आप जेन्युइन सुनते हो तो सामने वाला सिर्फ खुश नहीं होता बल्कि वो आप पर ट्रस्ट भी करता है, और ट्रस्ट ही है किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। एक छोटा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो एक दोस्त अपना प्रॉब्लम आपको बता रहा है, आप सुनते सुनते बीच में एडवाइस देने लगते हो, अरे ऐसा मत सोचो, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन सोचिए उस वक्त उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए था, उसे कोई चाहिए था जो उसे सुन ले, उसकी इमोशन समझ ले। कितनी बार हम सब यही गलती करते हैं, सुनते कम है बोलते ज्यादा हैं। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, छोटे छोटे गेस्चर्स, ये सब दिखाते हैं कि आप सच में अटेंशन दे रहे हो। इमेजिन करो आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो और बॉस पूरे ध्यान से सुन रहा है, बार बार सर हिला रहा है, नोट्स ले रहा है। उस मोमेंट में आपको कैसा फील होगा? डेफिनेटली मोटिवेट, कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड। लिसनिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ सामने वाले की हेल्प नहीं करता बल्कि आपकी खुद की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जब आप अच्छे लिसनर बनते हो तो आप लोगों से और ज्यादा सीखते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्यों लोग ज्यादा अच्छे लिसनर नहीं बन पाते हैं? उसका एक बड़ा रीजन है हमारी जल्दीबाजी। हम जल्दी जल्दी रिप्लाई देने में लगे रहते हैं। जैसे कोई बोलता है हम तुरंत सोचने लगते हैं कि हमें क्या जवाब देना है, और इसी प्रोसेस में हम उसका एक्चुअल मैसेज खो देते हैं और कम्युनिकेशन वहीं फेल हो जाता है। सोचो अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हो और पेरेंट्स लगातार फोन में लगे रहें, तो वो बच्चा धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे रिश्तों में डिस्टेंस आ जाता है। लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे होते हो तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी बात मैटर करती है, और यही रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे अपने मन को शांत कीजिए, खुद को प्रेजेंट रखिए। सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, उनके टोन, उनके इमोशंस, उनके एक्सप्रेशन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का असली जादू तभी होता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फील करते हैं। आखिरकार बोलने से आप अपनी पहचान बनाते हो, लेकिन सुनने से आप दिल जीतते हो, और यही तो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ तुम अपने दोस्त को दिल की बात बता रहे हो। तुम्हारे लिए वो मोमेंट इमोशनल है, तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी बात को सीरियसली ले, तुम्हें समझे। लेकिन जैसे तुम बोलना खत्म करते हो सामने वाला कहता है हाँ बाबा समझ गया, वैसे कल का मैच देखा। उस पर तुम्हें कैसा फील होता है? थोड़ा इग्नोर, थोड़ा हर्ट और थोड़ा गुस्सा भी, राइट? यही है प्रॉब्लम, हम सुनते हैं पर समझते नहीं। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि गुड कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग वेल, इट्स अबाउट लिसनिंग वेल। अगर हम सिर्फ बोलते रहे और सामने वाले की बात को इग्नोर करते रहे तो ट्रस्ट और कनेक्शन कभी बिल्ड ही नहीं होगा। और आज के भाग दौड़ की दुनिया में सुनने की रेयर स्किल बन चुकी है। हर किसी को बोलना है, अपनी ओपिनियन देना है, अपना व्यू शेयर करना है, लेकिन जो इंसान पेशेंसली सुनता है, समझता है और रिस्पॉन्स करता है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। एक बार की बात है, कंपनी के सीईओ ने एक एम्प्लॉय से पूछा तुम्हें क्या लगता है कंपनी में तुम्हें वैल्यू दिया जाता है? एम्प्लॉय ने सीधा जवाब दिया सर जब भी मैं आपसे बात करता हूँ आप लैपटॉप स्क्रीन पे बिजी रहते हो, मुझे लगता है मेरी बात सुनने लायक ही नहीं है। ये सिंपल सी बात एक बड़े सच को एक्सपोज करती है। सुनना एक इमोशनल नीड है, हर इंसान चाहता है कोई उसकी बात को ध्यान से सुने, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के। अक्सर हम सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जैसे सामने वाला बोलना स्टार्ट करता है हमारे दिमाग में तुरंत एक आंसर प्रिपेयर होने लगता है, और इसी वजह से हम असली फीलिंग्स और इमोशंस मिस कर देते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी फेलियर की स्टोरी सुना रहा है और तुम उसे बीच में कह दो अरे टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है पर उस पल उसे सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे सुनने वाला चाहिए। लिसनिंग का मैजिक ये है कि जब तुम ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को फील होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम दोनों के बीच एक इनविजिबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और यही बॉन्ड कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। एक
छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। अगले 24 घंटे में जब भी कोई तुमसे बात करे, उसकी बात को बिना इंटरप्ट किए, बिना मोबाइल चेक किए, सिर्फ ध्यान से सुनो, सिर्फ एक बात, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। तुम्हें खुद लगेगा कि सामने वाले का टोन, उसका एटीट्यूड और तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन सडनली चेंज हो गया है। सुनना सिर्फ कान का काम नहीं है, ये दिल और दिमाग दोनों का काम है। आखिर में एक चीज याद रखो, लोग हमारी बातों को कभी न कभी भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि हमने उन्हें कैसा फील करवाया था। और जब तुम उन्हें फील करवाते हो कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है, तुम उन्हें जेन्युइन सुन रहे हो और तुम उनके दिल में एक परमानेंट जगह बना लेते हो। यही है असली मैजिक लिसनिंग का। और एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में हीरो बनाती है और प्रोफेशनल लाइफ में लीडर। जैसे एक माँ अपने बच्चों की बातों में छुपे इमोशन को बिना वर्ड्स के समझ जाती है, जैसे टीचर अपने स्टूडेंट की खामोशी में भी उसका डर पहचान लेता है। लिसनिंग का असली मतलब है वर्ड्स के पीछे छुपी फीलिंग को सुनना। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी में एक बॉस था जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को इग्नोर करता था। एम्प्लॉयज अपना इशू बताते थे और वो सिर्फ एक लाइन बोलता, हैंडल इट। धीरे धीरे एम्प्लॉयज ने अपना दिल बंद कर लिया और उनका मोटिवेशन जीरो हो गया। दूसरी तरफ एक और बॉस था, जब भी कोई एम्प्लॉय आता था वो अपना काम साइड में रखकर बस सुनता था। समटाइम्स वो तुरंत सोल्यूशन नहीं दे पाता था, लेकिन सिर्फ सुनने से ही एम्प्लॉय को लगता था कि उनकी वैल्यू है। गेस करो कौन सी टीम सक्सेसफुल हुई? ऑब्वियस है, जो बॉस सुनता था उसकी टीम ने ज्यादा लॉयल्टी और परफॉर्मेंस दिखाई। यही डिफरेंस है। बोलने वाले हजार मिल जाते हैं पर सुनने वाले बहुत कम होते हैं। और दुनिया में जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो अगर आप एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ग्रेट लिसनर बनो। और जब आप वो रोल प्ले करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजन तक आपसे डिस्कस करते हैं। और हाँ, लिसनिंग की पावर रिलेशनशिप में और भी ज्यादा होती है। एक हस्बैंड वाइफ की छोटी सी स्टोरी सोचो। हस्बैंड ऑफिस से आता है थका हुआ और उसकी वाइफ अपना पूरा दिन उसको शेयर करना चाहती है। अगर हस्बैंड सिर्फ हाँ हाँ बोलकर इग्नोर करेगा तो वाइफ को लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे उनके बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर हस्बैंड सिर्फ 10 मिनट शांति से सुन ले तो वाइफ को लगेगा कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा एफर्ट है लेकिन रिलेशनशिप के डेप्थ को डबल कर देता है। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो लिसनिंग एक हिडन सुपर पावर है। आपको क्लाइंट को समझाना हो, टीम को मोटिवेट करना हो या एक बड़ी मीटिंग में डील क्रैक करनी हो, सब जगह लिसनिंग ही आपको फायदा देती है। एक सेल्समैन सिर्फ अपने प्रोडक्ट का लेक्चर देता रहे तो शायद कस्टमर बोर हो जाए, लेकिन अगर वो पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनता है तो वो सोल्यूशन को बिल्कुल कस्टमर के हिसाब से पिच कर पाता है और वही डील क्लोज करवाता है। एक और दिलचस्प बात, लिसनिंग सिर्फ वर्ड सुनना नहीं बल्कि उनके टोन्स, पाउसेस और एक्सप्रेशन को भी समझना होता है। जैसे कोई कहता है आई एम फाइन लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल नहीं है। अगर आप बस वर्ड सुनोगे तो आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अगर आप फील करोगे तो समझ जाओगे कि उसके दिल में कुछ तो प्रॉब्लम है। यही है डीप लिसनिंग जो आपको एक एम्पैथिक इंसान बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में एक नया मंत्र एडॉप्ट करो, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट टू रिप्लाई। क्योंकि अक्सर हम सुनते नहीं, सिर्फ वेट करते हैं कि सामने वाला बोले और हम तुरंत जवाब दें। लेकिन असली लिसनर वो है जो अपनी ईगो साइड में रखकर सिर्फ समझने की कोशिश करे। और जब आप ये स्किल अपनी लाइफ में ले आते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपके अराउंड लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनली उन्हें कोई मिला है जो उनकी बात जेन्युइन सुनता है। और ये क्वालिटी ही आपको एक अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेटर बनाता है। कि आप रेडी हो अपनी लाइफ में लिसनिंग की सुपर पावर एक्टिवेट करने के लिए? सोच लो, आपके एक यस से आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपकी करियर ग्रोथ मल्टीप्लाई हो सकती है और सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसका प्रेजेंस ही लोगों को कंफर्ट देता है। अब अगला चैप्टर है मास्टरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी आपने सोचा है कि हम जो बोलते हैं वो सिर्फ आधे से भी कम होता है, बाकी जो मैसेज हम डिलीवर करते हैं वो होता है बिना बोले। इंटरेस्टिंग ना, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये साइलेंट सिग्नल्स कभी कभी ज्यादा लाउड और पावरफुल होते हैं। इमेजिन करो कोई आपसे स्माइल करके हाय बोले और एक दूसरा पर्सन बस हाथ हिलाकर एक ठंडी सी हाय दे, दोनों में फील कितना अलग होता है, राइट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इनविजिबल मैजिक है जो बिना बोले इंसान के इमोशंस, एटीट्यूड और इंटेंशन को सामने वाले तक पहुंचा देता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, सोचो तुम एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है, तुम आंसर कॉन्फिडेंटली देते हो, लेकिन अगर तुम आंखें छुपाते हो, बॉडी हज करके बैठे हो या हाथ पैर ज्यादा हिलाते हो तो इंटरव्यूअर के माइंड में एक ही डाउट आता है, इस बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं। मतलब तुमने वर्ड सही बोले लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ने तुम्हारी इमेज वीक बना दी। और उल्टा भी हो सकता है, किसी ने थोड़ा एवरेज जवाब दिया हो लेकिन अगर उसका पोस्चर स्ट्रेट है, आई कांटेक्ट स्ट्रांग है और स्माइल जेन्युइन है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है। यहाँ एक सस्पेंस भी है, कभी कभी नॉन वर्बल सिग्नल्स आपके ट्रू इमोशंस को एक्सपोज कर देता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। सोचो एक दोस्त ने तुमसे पूछा सब ठीक है ना और तुम कह देते हो हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी आईज हल्की सी नम है और स्माइल फेक है तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है
कि तुम सच छुपा रहे हो। वर्ड्स एक मास्क क्रिएट करता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज असली कहानी बोल देती है। एक और चीज जो हम सब फील करते हैं, आई कांटेक्ट। ये एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंट कनेक्शन क्रिएट करती है। जब तुम किसी से बात करते हो, डायरेक्टली उनकी आंखों में देखते हो, तो तुम उन्हें ये मैसेज देते हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। एक बार एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर एक वेटर कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करे और जेन्युइन स्माइल दे, तो उसको ज्यादा टिप मिलती है कंपेयर टू एक वेटर जो बस ऑर्डर लिखता है बिना किसी एक्सप्रेशन के। और साइलेंस को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी कभी बिना बोले भी सब कुछ कह दिया जाता है। जैसे कोई तुम्हारी गलती पर चिल्लाने के बजाय बस तुम्हें घूर दे, तो वो साइलेंस तुम्हें और गिल्टी कराता है कंपेयर टू वर्ड्स। साइलेंस एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जो इमोशन को एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो बस वर्ड्स पर फोकस मत करो, अपने नॉन वर्बल सिग्नल पर भी ध्यान दो। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, अपने गेस्चर ऑब्जर्व करो और अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि एंड में दुनिया सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनती, वो तुम्हें देखती भी है। और कभी कभी जो तुम दिखा रहे हो वही सबसे बड़ा मैसेज होता है। सोच कर देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक स्टेज है, तो तुम सिर्फ अपने वर्ड्स के एक्टर नहीं हो, तुम्हारा पूरा बॉडी एक कैरेक्टर है जो साइलेंट डायलॉग बोलता है। और जो इंसान अपने साइलेंट डायलॉग को मास्टर कर लेता है, वो हर जगह अपनी प्रेजेंस से मैजिक क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, ये थी एक जर्नी थ्रू द बुक कम्युनिकेशन स्किल। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है, कम्युनिकेशन बोलने से ज्यादा कनेक्ट करने का नाम है। ऑथर हमें सिंपल लेकिन पावरफुल चीज समझाते हैं। अगर आप सुनना सीख गए तो आप समझना सीख जाओगे। अगर आप समझना सीख गए तो आपका रिस्पॉन्स नेचुरली इम्पैक्टफुल बनेगा। और जब आपका रिस्पॉन्स दिल से आएगा तो सामने वाला कभी भूल नहीं पाएगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग और आर्टिस्ट की एक कॉमन क्वालिटी है, उनके शब्दों में ताकत होती है। उन्होंने कम्युनिकेशन को सिर्फ एक स्किल नहीं, एक आर्ट बना दिया है। और सच बोलो तो हमें भी वही करना है, अपनी कहानी और अपने जज्बात को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि सामने वाला सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस भी करेगा। आखिर में एक लाइन याद रखो, वर्ड तुमसे सब कुछ छीन भी सकता है और सब कुछ जीतने का मौका भी दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक पावरफुल लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ आपको कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको ऐसी पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक की आसान समरीज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और किताब के साथ जो आपकी थिंकिंग और लिविंग दोनों को अपग्रेड करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपनों का भी।